दोस्तों नमस्कार। मैं अनूप मिश्रा, इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट जयपुर से बात कर रहा हूं। जैसा आपने देखा है कि मैं आपके लिए नई नई स्कीमें लेके आता हूं, जिसमें आपको किसी भी स्कीम के में जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपके पैसे पे ब्याज मिल पाए, कोशिश मेरी यही रहती है। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ लेके आया हूं, जिसमें जनरली क्या होता है, हर एक व्यक्ति की एक आवश्यकता होती है कि वो कुछ ना कुछ अपने अकाउंट में, बैंक अकाउंट में या अपने घर में कुछ ऐसा पैसा रखता है जिसको वो कहते हैं इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड के रूप में वो जनरली क्या करता है, कोई भी व्यक्ति अपने सेविंग अकाउंट में पैसा रखता है। बैंक के सेविंग अकाउंट में दोस्तों अगर हम देखते हैं तो लगभग जो आपके ब्याज रेट आती है वो लगभग 2.5%, कोई बैंक 3%, 3.5% से ज्यादा कोई भी नहीं देता है। आज अगर हमें ऐसा लगता है कि हमें उस पैसे को भी, उस पैसे पे भी हमारी लिक्विडिटी भी खत्म नहीं हो और हमें उस पैसे पे अगर 2% अगर एक्स्ट्रा पे ब्याज मिलता है तो वो बुरा नहीं है। जनरली उसके एवज में हम लोग जो बात करते हैं दोस्तों, कि उसके एवज में आज म्यूचुअल फंड के पास में काफी ऐसी स्कीम है जिसमें 1% भी रिस्क नहीं है, जो कि विदाउट रिस्क वाला पैसा है। उस तरह की स्कीम्स में आज हम लोग बात करते हैं लिक्विड फंड की। अगर आपने दोस्तों लिक्विड फंड का अगर नाम सुना होगा, लिक्विड फंड में जनरली आज हम किसी भी कंपनी का लिक्विड फंड देखते हैं, किसी म्यूचुअल फंड कंपनी का लिक्विड फंड देखेंगे तो उसमें लगभग 6 से 6.5-7% तक आपके रिटर्न बन जाते हैं। और उसमें लिक्विडिटी ये है, उसमें कोई लोड नहीं लगता, कुछ नहीं लगता। जनरली आज आपने कहा आपके अकाउंट में, अगले दिन आपके अकाउंट में सुबह पैसा आ जाता है। तो इससे ज्यादा लिक्विडिटी मुझे लगता नहीं है कहीं और आपको मिल सकती है। आप बैंक में अगर 2.5%, 3% में पैसा लगा रहे हैं, उससे ज्यादा 3% आपका एडिशनल अगर फायदा मिल रहा है तो वो ज्यादा बढ़िया है। दोस्तों इसके अलावा जनरली क्या होता है, म्यूचुअल फंड में हम लोग रिस्क की बात करते हैं कि रिस्क क्या क्या है। दोस्तों पैसा अलग अलग समय के हिसाब से होता है। कुछ पैसा आपके पास में होगा 3 महीने वाला पैसा, कुछ 6 महीने वाला पैसा, कुछ 1 साल वाला पैसा, कुछ 5 साल वाला पैसा, कुछ 10 साल वाला पैसा, कुछ 15 साल वाला पैसा। दोस्तों जनरली म्यूचुअल फंड में रिस्क नाम से वैसा कुछ भी नहीं है, जैसा कि मैंने काफी वीडियोस में बताया भी आपको। आप जनरली अपने एडवाइजर को जब भी अगर कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप सबसे बड़ी चीज ये ध्यान रखने वाली चीज है कि आप उसको पूरी चीजें क्लियर पहले बता के चलनी है कि मैंने ये वाला पैसा जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है, ये पैसा मुझे 6 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, या इस वाले पैसे को मैं 3 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, या 5 साल के लिए, जो भी अगर आप टाइम ओरिजिन आप रखते हैं। जनरली जैसे आप बैंक में जब जाते हैं, बैंक में जब आप एफडी की बात करते हैं तो बैंक वाला आपसे एक ही चीज पूछता है, साहब कितने साल के लिए आपको एफडी करनी है। अब जनरली आपने 5 साल के लिए एफडी कर दी, 5 साल की एफडी, तो जनरली उस वाले पैसे को 5 साल तक आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। अब म्यूचुअल फंड में भी यही होता है। आज आपने अगर कहीं भी इन्वेस्टमेंट किया तो आपने कहा मुझे 5 साल के लिए एफडी करनी है, और आप 2 साल में अगर उस पैसे को निकालेंगे तो उसमें आपको नुकसान होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। आप जनरली जितना ज्यादा लंबा समय म्यूचुअल फंड में देंगे उतना ज्यादा बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए, ताकि आपके रिटर्न ज्यादा से ज्यादा बन पाए। ऐसा नहीं है कि अगर आप कम समय के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। अगर आप कम समय के लिए करना चाह रहे हैं तो लो ड्यूरेशन फंड है जो आपको 8-8.5% तक भी निकाल देते हैं। अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड है, वो निकाल देते हैं पैसा। इसके अलावा हाइब्रिड कैटेगरी के फंड है, मल्टी एसेट कैटेगरी के फंड है, लार्ज कैप कैटेगरी के फंड है जो लंबे समय के लिए है। बाकी अगर आप जितना समय आप म्यूचुअल फंड में देंगे उसके हिसाब से अलग अलग कैटेगरी में फंड हमारे पास अवेलेबल है। उन सब चीजों की मैक्सिमम अगर आप जानकारी चाहते हैं तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में मुझे लिख के भेजिए, मैं आपको उस नए वीडियो में उनके बारे में बताऊंगा। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।